नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे राजस्थानी भाषा की बोलियों का पार्ट नंबर 2। यानी कि इससे पहले मैं बोलियों का एक पार्ट डाल चुका हूं। जिस भी भाई ने नहीं देखा है वो पीछे वाला पार्ट है, उसको देख लें तो आपकी बोलियां क्लियर हो जाएंगी। पिछले पार्ट में अपन कुछ बोलियां पढ़ चुके हैं, शेष बची हुई बोली अपन आज शुरू करते हैं। इसमें अपनी शेष बोली रह गई थी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली नाम से ही देखो अपन पहचान सकते हैं। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ प्रदेश, ढूंढाड़ प्रदेश है, प्राचीन काल में जयपुर का नाम था। यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसे झाड़साही बोली भी कहा जाता है ना। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? झाड़साही बोली भी इसको कहा जाता है। जयपुर के आसपास के प्रदेश में ये बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली की 3 उप बोलियां हैं। उप बोलियां कौन सी हैं? सूत्र से याद कराऊंगा मैं आपको, ऐसे याद नहीं होंगे। नाचो तो मतलब नाचना। जैसे अपन कई ब्याह शादी होती है, डीजे बजता है, नाचते ही है ना। तो मेरा कहना यह है कि यदि आपको नाचना है तो नाचो तो डीजे वीजे के सामने मत नाचो, अपने तो नाचना है। नाचो तो STD शेखावाटी में जाकर के नाचो। शेखावाटी यहां जाकर के नाचिए, ताकि आपको ढूंढाड़ी बोली की 3 उपबोलियां भी याद हो जाएंगी। और गुरुजी नाचने से कैसी बोलियां याद होंगी? याद करवाएंगे भाई अपन। देखो, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ना से बनेगी भाई नागरचोल, बनी कि नहीं बनी? नागरचोल। चो से बनी 84 और तो से बनी तोरावाटी। एलो 3 उपबोलियां हैं। कई बार इनका है ना स्थान पूछ लेते हैं कि कौन सी बोली कहां बोली जाती है। नागरचोल जो बोली है वो देखो, इसको मिलाइए साहब यहां। ये नागरचोल है, ST में बोली जाती है। अब आप ST का मतलब ST से मत निकाल लीजिएगा कि ST मेने लोग हैं या ना। इसका मतलब हुआ ST का नागरचोल। S का मतलब है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और टी का मतलब है टोंक। ये नागरचोल जो बोली है सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। 84 जो बोली है ये STD में बोली जाती है। आजकल तो STD बेचारी खत्म हो गई, पहले हुआ करती थी STD, कमरा बंद करके छोटा सा उसमें रुपया डाल के अपन फोन करते थे, वो STD है ना। इस STD से क्या बनेगा? वही सवाई माधोपुर, टी से टोंक, और एक जिला और बढ़ जाता है इसमें, दौसा। ये बोली 84 बोली वहां बोली जाती है। तोरावाटी जो बोली है वो शेखावाटी में बोली जाती है। शेखावाटी में बोली जाती है। वैसे काटली नदी का जो बहाव क्षेत्र है सीकर और जयपुर के आसपास का, जयपुर के आसपास वाला जो बहाव क्षेत्र है काटली नदी का, उसको तोरावाटी प्रदेश बोलते हैं, और उसी प्रदेश में इस बोली का भी बोला जाता है। वैसे तीनों जिले आते हैं, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों में बताते हैं बोली जाती है। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों में ये बोली जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि दादू दयाल की रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में है? तो दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो इसी बोली में रची गई हैं। दादू दयाल की रचनाएं हैं वो दादू दयाल जी की रचना, ये इसी बोली में है। पूछा जाए दादू दयाल जी की रचना किस बोली में है, तो ढूंढाड़ी बोली में इसकी वो रचनाएं हैं वो रची गई हैं। ये बस मूल रूप से ये है। कुछ किताबों में 2 और भी बताई गई हैं कि रचनाएं हैं। 2 हैं, राजावाटी है, और इसको हाड़ौती को भी इसी में ले लिया, जबकि हाड़ौती को अपन ने क्या कर लिया है, अलग पढ़ लिया, अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब
इसके बाद की बोली अपन लेंगे मेवाती वगैरह। एक यहाँ एक छोटी सी बात और रह गई है, इसका प्राचीनतम लेख है वो 10 देश गुजरी, ये ऐसा एक पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में इसका प्राचीनतम लेख है वो मिलता है। किस बोली का? ढूंढाड़ी बोली का। अगली बोली अपने रहेगी मेवाती। मेवात प्रदेश में बोली जाती है। ABCD में, ABCD में बोली जाती है। ABCD का मतलब A अलवर, B भरतपुर, C करौली और D धौलपुर। ये यानी जो मेवाती बोली है वो ABCD में बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ ये बोली जाती है, मेवात प्रदेश के अंदर बोली जाती है। इस मेवाती बोली में जो इसकी रचनाएं हैं, मेवाती बोली में शहजोबाई, दयाबाई, सुंदरदास आदि की रचनाएं इसके अंदर बताई जाती हैं। नेक्स्ट बोली लेते हैं अपन हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बोली है। ये कहाँ कहाँ हो जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में ये बोली जाती है हाड़ौती प्रदेश में। और इस बोली के अंदर किसकी रचनाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार। प्रश्न यूं पूछते हैं कि राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? वो भाई साहब इसी भाषा में है। हाड़ौती में राजस्थान के राज्य कवि, प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है? राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण भी आता है, कई बार इसको मिश्रण भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस हाड़ौती बोली में ही लिखी गई हैं। अगली बोली अपनी रहेगी, देखो अपन इसको इसके नाम से पहचान सकते हैं, ब्रज। ब्रज कहाँ है? उत्तर की साइड में, यूपी में। तो हम क्या है इस हिसाब से देख सकते हैं कि भाई जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के पास में जिला है वहाँ ये बोली जाती है। फिर भी अपन देखें तो ये जो बोली है BAD में बोली जाती है। बेड मतलब B भरतपुर, इसका मेन जिला है भरतपुर, A से अलवर और D से धौलपुर। यहाँ ये बोली जाती है। मेन जिला देखें तो अपन इसका क्या है? भरतपुर। अपने से पूछे ब्रज जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है तो अपन बताएंगे भरतपुर में। भरतपुर नहीं आए तो फिर अलवर बताएंगे, अलवर नहीं आए तो फिर धौलपुर बताएंगे। मेन जिला इसका क्या है? भरतपुर है। नेक्स्ट अपनी बोली है अहीरवाटी। अहीरवाटी बहुत इंपॉर्टेंट बोली है टापरो और पूछी जा चुकी है। अहीरवाटी है ना, अहीरवाटी है ना, ये राठ प्रदेश में बोले जाने के कारण इसको राठी भी कहा जाता है। राठी बोली, ये पूछेंगे कि किस बोली को राठी के उपनाम से भी जाना जाता है तो अहीरवाटी बोली है, इसको हम क्या कहेंगे? राठी के नाम से भी जानते हैं। अहीरों की बोली है, ये यादवों की बोली है। ये अहीरवाटी बोली है किसकी बोली है? यादवों की बोली है। ये जो बोली है ये राजस्थान के जयपुर का जो उत्तरी भाग है, देखना कभी ये जयपुर यूं ऐसे है, ये जो उत्तरी भाग है ना, कोटपुतली, जयपुर का कोटपुतली और इधर से अलवर का मिला दो मुंडावर तहसील वगैरह है ना, तो इन दोनों के बीच की बोली ये बोली जाती है। इसलिए अहीरवाटी जो बोली है वो अपन कह सकते हैं हरियाणवी
और बांगरू, बांगरू बोली हरियाणवी को बोलते हैं, और इधर से मेवाती, इन दोनों के बीच का क्या है मिश्रण, ये है अहिरवाटी बोली के अंदर देखने को अपने को मिलता है। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि अहिरवाटी बोली है वो, इसका उपनाम क्या है, राठी बोली इसको कहते हैं, क्योंकि राठ प्रदेश में ही क्या है बोली जाती है। नेक्स्ट बोली अपनी रहेगी पंजाबी। हालांकि राजस्थान में एकदम शुद्ध पंजाबी कहीं नहीं बोली जाती है, इसका असर देखने को मिलता है अपने को उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ उत्तरी भाग में क्या है पंजाबी बोली का जो प्रभाव है वो अपने को देखने को मिलता है। अब इसके कुछ प्रदेश हैं, जैसे पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली आती हैं, पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली आती हैं, है ना, दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी बोली आती हैं, इन बोलियों का भी हम हल्का हल्का क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां, बोलियों के बाद एक प्रश्न यहां से बनता है कि सभी बोलियों में से ये पूछेंगे कि कौन सी बोली किस भाग की बोली है राजस्थान के, है ना, यहाँ से भी हल्का सा प्रश्न बनता है। वैसे अपन देख सकते हैं कि कौन सी बोली किस भाग की है। हाड़ौती कहें तो अपन देख लो, हाड़ौती है ये मध्यम भाग की मानी जाती है, क्यों राजस्थान आधा नीचे रह जाता है। पूर्वी भाग में मेवाती है ना, पश्चिमी भाग में मारवाड़ी वगैरह आ गई है, मारवाड़ी, शेखावाटी है, बांगड़ी है, ये आ गई है। तो इस प्रकार से उनके प्रदेश बांट दिए गए हैं, है ना। जैसे देखो अपने से कोई पूछे कि पश्चिमी राजस्थान की बोलियां में से कौन सी बोली है वो पश्चिमी राजस्थान की बोली है, तो देख लो पश्चिम मारवाड़ी बोली पश्चिम में है, मेवाड़ी भी पश्चिम में है, बागड़ी और शेखावाटी, ये जो बोलियां हैं राजस्थान के कौन सी भाग में जाएंगी, पश्चिम में भाग की बोलियां अपन इसको मानेंगे। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बोलियां, उत्तरी पूर्वी, उत्तर में और पूर्व में कौन सी, मेवाती और अहिरवाटी, मेवाती अहिरवाटी। एकदम उत्तर में कहें बिल्कुल उत्तर की तो पंजाबी बोली कर सकते हैं अपन, क्योंकि हनुमानगढ़ में बोली जाती है ना। मध्यम पूर्वी राजस्थान की बोलियां, मध्यम पूर्वी राजस्थान के मध्य में भी हो और पूर्व में भी हो, तो मध्यम में देखो ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ये मध्यम पूर्व की आएगी। प्रश्न पूछा जाए कि इनमें में से कौन सी बोली राजस्थान के मध्यम पूर्वी राजस्थान की बोली है, ढूंढाड़ी आ जाए, ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, है ना, तो कौन सी रहेगी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली में मालवी और रागड़ी आएगी, और दक्षिणी राजस्थान की बोलियों में केवल दक्षिणी में आएगी निमाड़ी। यहां पर निमाड़ी, दक्षिण राजस्थान की बोली निमाड़ी नहीं आ जाए तो निमाड़ी के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, वागड़ी बोली यहां पर अपन कर सकते हैं। ये राजस्थान की बोलियां समाप्त हुई दोस्तों। अगला टॉपिक बहुत जल्दी आपके सामने हम लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका कमेंट भी डालें, आपके सुझाव सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। और